वेलकम गाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में PYQ की इस सीरीज़ में बिहार स्टेट के PYQ इसके सीरीज़ में हम लोग आज 19 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 18 मई का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देख चुका हूं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक क्या बोलते हैं शायरी हो जाए, तो शुरू करते हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा शायरी है हमारा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले अपने क्वेश्चन से। ये शायरी वारी बस एक कमेंट आया था, इस कारण से हम लोग कर दिए। ऐसा मेरे से है ना, कोई ये शौक़ नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। अधिनायक स्तरीय शिक्षण है कौन सा? बाल केंद्रित, अनुभव आधारित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? अधिनायक स्तरीय शिक्षण है, शिक्षक केंद्रित है। शिक्षाविद कार्य करके सीखने पर जोर देते हैं, यह कहा जाता है। शिक्षाविद कार्य करके सीखने पर जोर देते हैं, यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिविधि का सिद्धांत कहा जाता है। यह गतिविधि का सिद्धांत कहा जाता है। किस पाठ को पढ़ने और आगे बढ़ने का सबसे स्वाभाविक और सरल तरीका है? कथन पहला है, कुछ ऐसा जो छात्र पहले से ही जानते हो। कथन दूसरा, वे तथ्य जो शिक्षार्थियों को ज्ञात नहीं है। कथन तीसरा, उदाहरण। कथन चौथा, चित्रण। तरीका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऐसा कुछ ऐसा जो छात्र पहले से ही जानते हो। तीसरा, उदाहरण देना है। चौथा, चित्र के द्वारा पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले छात्र भविष्यवाणी करेंगे कि कहानी में क्या होगा। फिर छात्रों को कहानी का मुख्य घटनाओं की एक सूची बनानी होगी। अंत में मैं कहानी की समीक्षा लिखूंगा। कौन से कौशल का उपयोग किया जा रहा है? अनुप्रयोग, संश्लेषण और मूल्यांकन का, बोध ज्ञान और विश्लेषण का, बोध ज्ञान और मूल्यांकन का, मूल्यांकन और ज्ञान संश्लेषण का। बोध ज्ञान और मूल्यांकन का इसमें किया जा रहा है। बोध भी हो रहा है, ज्ञान का भी हो रहा है, मूल्यांकन भी हो रहा है। द्रव्य का अर्थ समझना संबंधित है। किससे संबंधित? द्रव्य का अर्थ समझना संबंधित है बोध से। हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीक से संबंधित है? हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीक से संबंधित है? सहपाठी शिक्षण से, विवाद से, संगोष्ठी सेमिनार से, या मानस मंथन से, या ब्रेन स्टॉर्मिंग से? मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग? तो मानस मंथन से। निम्नलिखित में से कौन रणनीति की अनुमोदक शैली का उदाहरण है? अनुमोदक शैली का उदाहरण व्याख्यान, समूह चर्चा, ट्यूटोरियल, ये सभी। तो समूह चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे असाइनमेंट का गुणवत्ता नहीं है? छात्रों के लिए असाइनमेंट जटिल और कठिन होना चाहिए। 5E अनुदेशात्मक मॉडल पहली बार प्रस्तावित किया गया था 1987 में। कौन सा चरण छात्रों की जिज्ञासा को शांत करता है और छात्रों को पहले सीखी गई अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने में मदद करता है? विस्तृत करना, संलग्न होना, स्पष्ट करना, अन्वेषण करना। तो संलग्न होना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। कौन है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 12, अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करते समय शिक्षक को मुख्य रूप से क्या विचार करना चाहिए? इसे फिलिपिनो सेटिंग के लिए आघात और प्रासंगिक होना चाहिए। CLLA मॉडल पूर्ण रूप है। CLLA का मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा सीखने का दृष्टिकोण। अच्छे शिक्षण वातावरण की शर्तें हैं, क्या है? विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सुरक्षा, शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत। उपरोक्त सभी पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से होना चाहिए। निवारक एवं सुधारात्मक।
शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करना। रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक विकसित की गई थी 1900 कितना में 1931 में। छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक का गुण है प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान करने में विफलता, जानबूझकर धोखा, विवेक का उल्लंघन, शिक्षार्थियों का ज्ञान। 18 का डी, शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनाने के लिए अपनी ओर से किस सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनाने के लिए तो शिक्षक को छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो सही तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत स्वस्थ सुंदर, उनके पास कई डिग्रियां, छात्रों को बहुत कुछ सिखाते हैं, सही तरीके से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन में 21 का आंसर बताइए। छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण का समित है कौन सा टेस्ट। स्वयं आकलन के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन जाना जाता है। योगात्मक मूल्यांकन मूल रूप से उपयोग किया जाता है कार्य के अंत में, छात्रों की आवश्यकताएं और रुचियां के लिए महत्वपूर्ण है, कौन है, मनोवैज्ञानिक आधार। मनोज्ञात्मक क्षेत्र संबंधित है भावना से। ये सूची का सम्मिलित कीजिए, कौन सा होगा, ये होगा फर्स्ट का बुनियादी विश्वास बनाम बुनियाद विश्वास है, पोषण से। उद्योग बनाम संहिता है, विद्यालय से। अंतरागता बनाम अलगाव है, किससे, प्रेम संबंध से। सृजनात्मक बनाम ठहराव है, लाला पालन या सलाह से। एक बाल अनुकूल कक्षा में क्या होना चाहिए, एक बाल अनुकूल कक्षा में होना चाहिए, सामग्री उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उस तक पहुंच सके। देश में शिक्षण प्रणाली को नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्षक संस्थान है, कौन है, यूजीसी या एनसीईआरटी या एनसीईटी या एक्ससीडी। तो एनसीटीई 28 का सी, एनसीटीई 29। इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, लिंगोफोन या डेस्कटॉप। तो लिंगोफोन। तैयारी का सिद्धांत शिक्षक के साथ साथ छात्रों में भी मांग करता क्या, सीखने की तत्परता को। महात्मा गांधी ने किसे समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। मिल मालिक, भूमि स्वामित्व, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हंसराय, ये भूमि मालिक में के नथी में। राजस्थान राज्य और ऊर्जा से बहुत समृद्ध लेकिन जल संसाधनों का अभाव है। राजस्थान राज्य सौर और हवा। सी, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, नागरिकों को राजनीति में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी, मौलाना मजरूल हक ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की थी, कौन की थी, संस्कृति मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन किसी कॉलेज का संस्थान में अपने पेशेवर कौशल को सिखाता है, कौन सिखाता है, डॉक्टर में कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों एक में ही होता है। किस समूह के जीव के पंजे नहीं होते, मछलियाँ के पंजा नहीं होगा। पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होता है। खरपतवार हैं कौन, झाड़ियाँ, उपयोगी पौधे
वांछनीय पौधे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अवांछित पौधे खरपतवार है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा एमपी में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है या बिहार में है? गोलकुंडा तेलंगाना में है। एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है? सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जब आप पासे को क्षैतिज काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट का मिलता है? कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? तो आयत 42 का आयत नहीं मिलेगा, वर्ग नहीं, वृत्त नहीं मिलेगा, त्रिकोण नहीं मिलेगा, तो वर्ग मतलब स्क्वायर मिलेगा। जब एक पासे को आप काटते हैं तो आपको एक वर्ग मिलेगा। 20 और 16 और 20 का महत्तम, ये सब मैथ का क्वेश्चन आसान है, अपने से खुद से कर लीजिएगा। कहिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को पोस्ट में शो कर देंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रो करवाइए कि और भी ऐसे मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी डिजिटल बोर्ड का कंटेंट डिलीवर करेंगे। थैंक यू।